स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह है वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटिशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब का यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब विदुर मैत्रेय संवाद पर बने हुए हैं। विदुर जी महाराज पावन गंगा का तट हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में मैत्रेय मुनि के चरणों में बैठ करके पावन चरित्रों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि भगवान किस प्रकार श्री हरि वाराह रूप लेकर के और हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यह दो असुर जो दिति के पुत्र हुए कश्यप जी के द्वारा दितिर दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृच्यवारिता। पूरी कथा हम सबने श्रवण किया किस प्रकार दिति के दुराग्रह करने पर महर्षि कश्यप उनकी इच्छा को पूर्ण किए और बाद में वह असुर रूप में उत्पन्न हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु, छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को अपने बल का बड़ा अभिमान, वह सबको पीड़ित करता हुआ देवताओं को सताता हुआ सब जगह विचरण कर रहा था। तभी वाराह रूपी नारायण से भेंट हुई और वाराह भगवान ने पृथ्वी को स्वस्थान पर स्थापित करके और उसका संहार किया। इसके बाद देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। प्रार्थना की है विदुर जी महाराज की हे मुनिवर, आप आदरणीय श्री स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए। यहाँ से मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ।
पहले मानसिक सृष्टि हो रही थी, ब्रह्मा जी भी मन से ही सबको प्रकट कर रहे थे, लेकिन मैथुन सृष्टि स्त्री पुरुष के मिलन के बाद जो सृष्टि आगे बढ़ी वह मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई। बोले कि आप यह सृष्टि किस प्रकार मनु शत्रुपा के जो है आगे किस प्रकार इस जगत का विस्तार हुआ, यह आप बतलाइए। तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वह सरस्वती नदी के पावन तट पर चले गए और वहां पर उन्होंने बड़ा भारी तपस्या किया। कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान नारायण की बड़ी आराधना की। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कर्दम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो कर्दम जी क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। तथा सचाहम परिबोधु काम समान शीलाम ग्रह में धेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशया काम दुघांग्रिपश्य। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बस यही आपसे चाहता हूं कि मेरे हृदय में जो कामना है वह गृहस्थ में प्रवेश करने की है। तो गृहस्थ धर्म में सहायक मेरे ही समान कोई शीलवती कन्या हो जिससे मैं विवाह कर सकूं, उसी तरह से मैं आप को प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण जब देखे सुने कर्दम जी के कामना को, तो भगवान नारायण के आंखों में अश्रुबिंद निकल आए। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान नारायण के आंखों में आंसू क्यों आए? पहली बात तो यह है कि भगवान का जो दर्शन है यह बंधनों को काटने वाला है। भगवान ने विचार किया कि देखो, इतनी कठिन साधना करके यह मुझे प्राप्त किया, लेकिन कामना क्या है? बोले उसी बंधन में बंधना चाह रहा है। अश्रुबिंद निकल आए भगवान के। लेकिन भगवान की जो लीला होती है ना, वह कल्याणकारी ही होती है। वह अश्रुबिंद भगवान के जिस स्थान पर गिरे वह तीर्थ हो गया, बिंदु सरोवर तीर्थ के रूप में। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। भगवान नारायण ने कहा कि हे कर्दम जी, मैं आपके हृदय के भाव को पहले से ही जानता था और मैंने पहले ही इसकी सारी व्यवस्था कर दी। स्वयंभू मनु जो सप्तद्वीप पृथ्वी के अधिपति हैं, उनकी कन्या देवहूति जो रूप स्वभाव में आपके ही समान है, वह आपके अनुरूप है। और ठीक परसों स्वयंभू मनु स्वयं अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी कन्या देवहूति को लेकर के और आपके साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार कराए। और आपको सर्वप्रथम 9 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं कल्याण करने के लिए आऊंगा, क्योंकि आपने मेरा स्तवन किया है। यह भगवान की उदारता है। भगवान श्री हरि कह करके ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, कर्दम मनु स्वयंभू मनु की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के वचनानुसार ठीक परसों स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठ करके चक्रवर्ती स्वयंभू मनु अपनी महारानी शतरूपा के साथ कन्या देवहूति के साथ वहां पर आए। ऋषि कर्दम ने उनका स्वागत सत्कार किया है। ऋषि कर्दम ने उनका स्वागत सत्कार जब किया, महाराज स्वयंभू मनु ने भी कर्दम ऋषि के चरणों में प्रणाम किया है और निवेदन किया है कि हे मुनिवर, यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की छोटी बहन और मेरी पुत्री देवहूति है। जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से आपके रूप, शील, विद्या, ज्ञान और स्वभाव को इसने सुना है,
तब से है आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे नाथ, आप इससे पानी ग्रहण करें और इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, यह निवेदन है। ऋषि कर्दम जी कहने लगे कि हे महाराज, मुझे आपकी बात अभिमत है, मैं सहमत हूं इससे, मैं आपकी इच्छा को भी पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं जब संतान हो जाएगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। अगर आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं अभी विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज मनु ने रानी शतरूपा और देवहूति की अनुमति से ब्राह्म विधि के साथ मुनि कर्दम के को अपनी कन्या ब्याह दी। महाराज कन्या दान कर दिया और बहुत सा दहेज दिया है साथ में। प्रणाम करके अपने घर को लौट आए। यहाँ माता पिता के चले जाने पर जिस प्रकार माँ पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं, ऐसे ही पति के अभिप्राय को समझ लेने में बड़ी कुशल देवहूति माता ऋषि कर्दम की सेवा करने लगी। कर्दम जी विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात समाधि में चले जाते हैं और उस काल पर्यंत देवहूति ने कर्दम ऋषि की बड़ी सेवा की। समाधि से उठे महाराज तब तक बहुत काल समय बीत चुका था। उन्होंने जब देखा देवहूति जो एक राजा की पुत्री है, राजकुमारी थी, उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो चुका है। वह कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरी सेवा करते हुए इसने अपने तन की भी परवाह नहीं की। देखो, मनुष्य को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, लेकिन वह शरीर की भी परवाह नहीं किया। तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परजा च भक्त्या यो देहि नामयमतीव श्रुः स्वदेहो नावेक्षिता समिषुता स्थापितुम मदर्थे। हे मनुनंदिनी देवहूति, प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्यारा है, अत्यंत प्रिय है, लेकिन तुम अपने शरीर की परवाह न करके मेरी जो सेवा की है, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुमको दूंगा। देवहूति ने कहा, प्रभु आपने विवाह के समय जो संकल्प किया था उसको ही पूर्ण कर दीजिए। तब स्मरण आया, कर्दम ऋषि योग में स्थित होकर के एक दिव्य विमान की रचना किए। महाराज, आज का ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों के विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, एक अंश भी नहीं। उस समय कर्दम ऋषि ने ऐसा वर्णन है यहाँ पर कि ऐसे विमान की रचना की योग में स्थित होकर के अपनी ऊर्जा से, अपनी तपस्या से, कि वह विमान ऐसा था महाराज कि उस विमान पर जितने लोग भी बैठ जाएं। विमान के अंदर ही अनेकों प्रकार के उद्यान थे, सरोवर थे, और तो और मन की गति से चलने वाला था। वह मन की गति बड़ी तीव्र है, उस गति से चलने वाला विमान। ऐसे दिव्य विमान को देख करके देवहूति अपने शरीर को देखती हैं तो कुछ अप्रसन्न सी हो जाते हैं। समझ गए कर्दम जी, बोले देवी यह तीर्थ पर स्नान तो करो आप। जैसे ही वह स्नान के लिए डुबकी लगाती हैं, हजारों दासियां प्रकट हुई, सुंदर स्नान कराई और ऐसा श्रृंगार किया है कि आज बड़ा ही दिव्य शोभा हो गई है देवहूति मैया की। और विमान पर बैठ करके बोले कि अनेकों देवोद्यान, वही श्रम्भक सुरसन नंदन पुष्प भद्र मान सरोवर चैत्र आदि अनेकों देवोद्यानों पर अनेकों वर्षों तक भ्रमण करते रहे। सज्जनों, इसी समय इसी मध्य में उनको 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्याओं के जन्म के पश्चात लोटा और अपना आसन कमंडल सब उठा करके कर्दम जी जाने लग गए। बोले कहाँ? बोले देवी याद करो, हमने पहले ही कहा था, वचन लिया था,
संतान हो जाने के बाद हम सन्यासी हो जाएंगे। देवहूति ने कहा कि हे प्राणनाथ, हो जाना आप सन्यासी, लेकिन मैं ठहरी अबला नारी, ये 9 कन्याएं हैं, अब इनका विवाह कौन कराएगा, वर कौन खोजेगा? पहले महाराज ये जिम्मेदारी पूरी कीजिए, उसके बाद में आप जाइए, और कन्याओं का विवाह हो जाएगा, आप भी सन्यासी हो जाएंगे, और मैं किसका आश्रय लूंगी? देवहूति ने जब इस प्रकार कहा, कर्दम मुनि को तब भगवान के वचन स्मरण हुआ है कि 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। उन्होंने महाराज सन्यास का जो विचार था उसको तत्काल स्थगित किया यात्रा को, और देवहूति से कहा, आप दुखी मत होइए, अब भगवान स्वयं हमारा कल्याण करने के लिए हमारे घर आवेंगे, और वो ही हमारे दुख का नाश करेंगे। सज्जनों, समय आने पर कर्दम ऋषि के तेज और देवहूति मैया के गर्भ से भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं। कपिल रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। यहाँ ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम पधारे हैं, और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के साथ 9 पुत्रों का विवाह हुआ। मरीचि का विवाह कला से, अत्रि का विवाह अनुसुईया से, अंगिरा का श्रद्धा से, पुलस्त का हविर्भू से, पुलह का गति से, क्रतु का क्रिया से, भृगु जी महाराज का ख्याति से, वशिष्ठ का अरुंधति मैया से, अथर्व का विवाह शांति से हुआ। एक दिन ऋषि कर्दम एकांत में कपिल भगवान के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। जानते थे कि यह तो सर्व जगत के पिता हैं, जो पुत्र रूप में आए हैं। उन्हीं से सुंदर आज्ञा लेकर के सन्यास धर्म को स्वीकार कर लिया, और भगवत भजन को करते हुए उन्होंने भगवान के दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता कर्दम ऋषि के वन चले जाने के पश्चात कपिल भगवान वही माता का क्रिय करने की इच्छा से वहीं रुक गए, बिंदु सरोवर तीर्थ में। एक दिन माता देवहूति आती हैं, कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और निवेदन करती हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग है महाराज, और इस स्कंध में यह जो चरित्र है बड़ा उत्कृष्ट है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। कपिल देवहूति संवाद इसको कहते हैं, और इसमें बड़ा अलौकिक माता प्रश्न करती हैं, किस प्रकार जीव का कल्याण होगा, किस प्रकार जीव का भजन होगा, किस प्रकार भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार के प्रश्न हैं, और उनका उत्तर ही कल्याण करने वाला है, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, और कपिल देवहूति संवाद पर हम प्रवेश करें, उसके बाद ऐसी चरित्र कथा है कि फिर उसको लगेगा पूर्ण ही करें, इसलिए कल ही प्रवेश करेंगे, कल ही इसको पूर्ण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना देंगे सब लोग। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब पूर्वी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, वाजपेयी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, साक्षी बबीता जी, मेघनाथ चक्रवर्ती जी, राघव जी, आशु कश्यप जी, एकनाथ त्रिपाठी जी, वेद प्रकाश पांडे जी, जयनाथ त्रिपाठी जी, जय द्विवेदी जी, मंजू शर्मा जी, हर्षिता जी, गौरव तिवारी जी, निशांत द्विवेदी जी, अमित तिवारी जी, हरिओम त्रिपाठी जी, आदित्य गौतम जी। स्वागत है जय। राधे राधे गुरु जी। राधे त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृद वृत्तिदः पिता। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृद वृत्तिदः पिता। अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपं पतिम्। दितिर्दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपं पतिम्। अपत्य कामाचक्मे संध्यायाम हृक्षयार्दिता।
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत। सुनाते जाइए क्रम से। पूर्वी सुनाए, प्रभाकराचार्य जी सुनाए, वाजपेयी जी सुनाए। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तीर्दाक्षायणी क्षत्तर मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां मृच्छयार्दिता। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारमैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। पूर्वी राधे जी, वाजपेयी जी सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरु जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतृ सतत सतत सर्वभूत हृदयं मुनमानतोऽसि। राधे राधे। तम है, सतत नहीं हो। सतम जी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे। ठीक है। पूर्वी माइक। राधे राधे जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी, हम एक भजन सुनाना चाहते हैं। चलिए, समय जरूर अगर देखेंगे कि अगर बच रहा है तो जरूर सुनाइएगा। हाँ जी, और सुनाइए आगे। वैष्णवी तिवारी हैं, चेतना देवी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न स सुखं वाप्यदुपारं वा विन्देत् भूयस्तत एव दुःखं यत्र युक्तं भगवान् वन्दे नः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, चेतना देवी गुरु जी। जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे संध्यायां रक्ष्यार्दिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, और बबीता जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राघव जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दुर्भगोऽवत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि ये संसन्तो न विदुर्हरिं मीनाडवोडुपम्। बोडुपम। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखं वा न दुपारवं वा विन्देत् भूयः तत एव दुःखं यदा त्रियुक्तं भगवान् वदेन्नः। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्याय च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राधे राधे। जी, राधे राधे गुरु जी। सुनाइए।
आसामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्फलतौषधीनां यादोऽस्यजं स्वजनमार्यपतं च हित्वा भेजोर्मुकुन्दपदवीं श्रुतवीरमृग्याम् यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, मेघनाथ जी के बाद राघव जी सुनाए। जी गुरु जी प्रणाम राधा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा के तिथिर्दाक्षायणिक्षत्तमादितं अपत्यकामाचं चक्मे संध्यायां हृदया चलिता। जी ठीक है,